कि हमने इससे पहले वीडियो में कर लिया था, इंट्रोडक्शन कर ली 1.1 एक्सरसाइज की, और कह सकते हो कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 1.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th का। तो पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स कर लेते हैं, पॉइंट को नोटेशन दे देते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं ABCDEFGH, हम पॉइंट का नोटेशन दे देंगे एक बार, फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। यहाँ मैंने पॉइंट डाल रखे हैं, जैसे पॉइंट ए है, इसका नोटेशन देखो। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो है वो लिखते हैं हम। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? पहले ए पे जाने के लिए एक्स ट्रैवल करेंगे, एक्स पे ट्रैवल करने के लिए यहाँ तक आएंगे। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है, लिख देता हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ए पे आने के लिए मैं पहले एक्स पे ट्रैवल करूँगा, एक्स पे 3, तो लिख दो एक्स पे 3 ट्रैवल करना पड़ेगा, और वाई पे 2 तक। ठीक है, तो वाई पे 2। ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट लिखो। बी पे आने के लिए एक्स पे ट्रैवल करो, पहले ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, फिर ही ट्रैवल करना। ठीक है, इधर उधर से कहीं से नहीं देखते, पहले ओरिजिन पे आओ, फिर बी पे ट्रैवल करने के लिए बी की तरफ जाओ, बी की तरफ जाओ, बी पे जाओगे 9, बी पे एक्स पे ट्रैवल किया 9, और बी पे आने के लिए वाई पे ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए 0। ठीक है, सी कोऑर्डिनेट देखो, सी कहाँ है? सी पॉइंट ये रहा, सी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे अब। तो सी के कोऑर्डिनेट, सी तो ओरिजिन पे ही है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो हम पहले ही लिख चुके हैं, ना एक्स पे ट्रैवल करना पड़ेगा ना वाई पे, 0 0। ठीक है, डी देखो, डी कहाँ है? डी देखो यहाँ पे है, डी कोऑर्डिनेट लिखो। तो डी के कोऑर्डिनेट के लिए एक्स ट्रैवल करना, यहाँ पे आने के लिए पहले एक्स ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ से एक्स पे 9, ओ सॉरी -9 लेफ्ट में है, और नीचे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? वाई पे ट्रैवल करना पड़ेगा -7, तो वाई पे ट्रैवल करना -7, लिख दो इसे। ये हो गया डी के कोऑर्डिनेट। ई के देखो, ई पे जाने के लिए ये रहा ई, इसके नीचे ये जेड, तो एक्स पे ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स पे ट्रैवल करने के बाद ई पे आ नहीं पाओगे तुम। ठीक है, तो एक्स पे ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, ये पहले डिस्कशन हो चुका है हमारा। और एक्स वाई ट्रैवल करना पड़ेगा नेगेटिव में -5। ये ई के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, एफ कहाँ है देखो, ये एफ है। एफ के लिए एक्स पे ट्रैवल करना पड़ेगा -4, एक्स पे ट्रैवल किया -4, और यहाँ पे पॉइंट पे पहुँचने के लिए वाई ट्रैवल करना पड़ेगा 4। ठीक है, और एफ हो गया। जी का है, जी नहीं है क्या? है, वो रहा, ये रहा जी। जे कोऑर्डिनेट लिखो। जे कोऑर्डिनेट लिखने के लिए एक्स पे ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जी खुद ही वाई एक्सिस पे है, तो एक्स पे ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स पे 0, और वाई पे 8 प्लस का 8। ठीक है, जी हो गया। एच देखो कहाँ है, ये रहा एच। एच की कोऑर्डिनेट लिखो। एच पे जाने के लिए वाई पे नहीं, पहले एक्स पे। ठीक है, एक्स पे ट्रैवल करना पड़ेगा 6, एक्स पे 6, और वाई पे ट्रैवल करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, वाई पे 5। ठीक है, ये हो गया एच। आई देखो, ये रहा आई। आई पे जाने के लिए एक्स ट्रैवल करो, ये देखो इन दोनों के बीच में है, यहाँ पे है, तो -5 ये रहा, ये लगभग है -5.5, तो एक्स पे ट्रैवल करना पड़ेगा -5.5। अच्छा, पॉइंट में भी हो सकते हैं। ठीक है, जब तुम ग्राफ में बनाओगे तो वहाँ पॉइंट होते हैं, एक डिब्बे में लगभग 10 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 खाने, और ऐसे 10। ठीक है, एक खाना होता है 1 mm का। ठीक है, ये पूरा होता है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 mm का होता है टोटल। ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है, तो एक हिस्सा जो होता है मिलीमीटर है। फुट्टे में भी देख सकते हो तुम, फुट्टे में देखो स्केल में, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, फिर भी ये पूरा 1 सेंटीमीटर होता है, और इसके बीच बीच में जो और निशान है, ये 1 mm शो करते हैं, ये 1 mm के गैप पे है। ठीक है,
चलो आई हो, अच्छा आई पे क्या है, आई पे एक्स पे ट्रैवल करना पड़ रहा है माइनस का 5.5, और वाई पे ट्रैवल देखो यहाँ तक करना पड़ रहा है, यही है वाई यहाँ पे, तो वाई पे ट्रैवल करना पड़ रहा है माइनस का 2, माइनस का 2.5, माइनस का 2.5। ठीक है, ये आई हो गया। ठीक है, ऐसे हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट शो करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी बुक पे और पहली एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बुक, ये तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन के ही जवाब देने हैं, हमें खुद से कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन वो पूछेगा उसी का जवाब देना है, और जो नहीं पूछेगा उसका नहीं कर देना है। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फिगर 1.3 शो शोज रियानाज रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। ये जो क्वेश्चन में 1.3 फिगर है, इसमें दे रखा है रियानाज का रूम। ठीक है, इसमें ओ ए बी बी और सी ये जो है कॉर्नर्स है। ठीक है, द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर। एक्स और वाई एक्सिस मार्क कर रखे हैं फिगर पे, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, जो पॉइंट ओ है ओरिजिन है। तो तुम देख सकते हो फिगर में ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, इनके जवाब देने के लिए ये फिगर चाहिए ही चाहिए। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस का प्लस वाला पोर्शन है, ये एक्स वाई एक्सिस का प्लस वाला पोर्शन है। इसके नीचे जाओगे तो वाई एक्सिस का नेगेटिव वाला पोर्शन, इसके इधर जाओगे तो एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला पोर्शन आएगा। ये फिगर मैंने बना लिया है। ठीक है, ताकि हमें बड़ा बड़ा दिखा सके। ये देखो, दिख रहा है, बेडरूम है, ये राइट वॉल है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ये फिगर है। अब इसी के हिसाब से जवाब देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इफ, अच्छा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियानाज रूम। D1R1 जो है डोर है रियानाज के रूम के, थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ बस। हाँ, D1R1 जो है रियानाज के रूम के डोर है। ठीक है, इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियानाज रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो ये लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। तो देखो, डोर यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, डोर यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, लेफ्ट वॉल ये रही, एक्स एक्सिस उन्होंने क्या भी दिया है, देखो, सॉरी वाई एक्सिस, लेफ्ट वॉल जो है वाई एक्सिस है। फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस ऑफ द रूम कितनी दूर है, तो उसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा हमें। ये लेफ्ट वॉल है या वाई एक्सिस है, इससे डोर ये है D1R1, यहाँ से डोर शुरू है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें बताना है कितना है। अच्छा, ये सारा जो कोऑर्डिनेट है वो फिट में है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट आगे के एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि ये सारा फिट में है। ठीक है, क्वेश्चन उसी के बेस पे दिए हुए हैं, देख सकते हो तुम। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में कि मार्क ऑफ ए 3 फीट 2 फीट स्पेस, 3/2 फीट स्पेस, देखो यही रूम है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये फिट में ही है भाई। ठीक है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस साफ दिख रहा है, 8 फीट है, तो हम इसे लिख देंगे पेपर पे। पहला आंसर है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, या हाँ मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, यह है आंसर नंबर। अच्छा, एक्सरसाइज डाल देता हूँ मैं, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, ये देख सकते हो तुम, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मैं डोर के डिस्टेंस बताऊंगा, उसने जो क्वेश्चन पूछा है उसी का जवाब दूंगा। डिस्टेंस ऑफ डोर, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से कितना दूरी है दरवाजे की, वो है 8 फीट। उसी में दूसरा पार्ट, फर्स्ट में ही दूसरा पार्ट भी पूछ सकता है उसने, आगे भी क्वेश्चन है देखो। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये हो गया ऑफ द रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, एक बार देखना फिगर में, एक्स एक्सिस से दूर है, ये रही एक्स एक्सिस, और डोर भी कहाँ पे है, यहीं पे है, देखो ये रहा डोर, तो एक्स एक्सिस पे ही है डोर, तो एक्स एक्सिस से तो दूरी है ही नहीं डोर की। मान लो यहाँ ये बेड, अगर मैं बेड के बारे में बात करता तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाती, 5 फीट, बट ये डोर तो इसी पे है,
तो एक्स एक्सिस से डोर कितने दूरी पे है, 0 फीट। तो बट इसको लिखना पड़ेगा, हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। लिखना है डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 0 फीट। ठीक है भाई। अब आगे हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे पार्ट पे, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अभी हमने थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेट लिखने सीखे थे और इंट्रोडक्शन में भी सीख रखे हैं। लिखा हुआ है साफ क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेट लिखो D1 के, तो D1 के कोऑर्डिनेट लिख दो। तो D1 के कोऑर्डिनेट है क्या, D1 के कोऑर्डिनेट ना ऐसे नहीं, ऐसे करके लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ D1। ठीक है, या तो कोऑर्डिनेट ऑफ D1 लिखो या सीधा D1 करके ऐसे करके कोऑर्डिनेट लिख दो। ठीक है, तो D1 के कोऑर्डिनेट देख लो, D1 है कहाँ पे, ये रहा। तो D1 एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्स पे 8 चलना पड़ेगा और वाई पे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वाई पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स पे 8 और वाई पे 0, या यहाँ पे लिखोगे तो एक्स पे 8 और वाई पे 0। ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, इफ़ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। R1 है जो 11.5, 0 है। R1 देख लो कहाँ, ये रहा R1 जो 11.5, 0 है। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। आगे क्या कह रहा है, हाउ वाइड इज द डोर। डोर कितना चौड़ा है, डोर की चौड़ाई क्या है। पहले यहीं तक जवाब दे लो ना, कितना चौड़ा है डोर। तो यहाँ पे देखना D1 से R1 है, तो यहाँ से देख लो कितने फीट बनते हैं, 1 फीट। यहाँ से यहाँ तक 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट और ये आधा फीट, 3.5 फीट का डोर है। ठीक है, 3.5 फीट का है, मगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे नहीं, हम लिखेंगे ऐसे। पहले कोऑर्डिनेट D1 के लिखेंगे, D2 के लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट का पहला पार्ट है ये, कोऑर्डिनेट ऑफ D1, कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो D1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं, क्या है, 8, 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ R1 इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 11.5, 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों दूरी x पे ही है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस घटा के निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे विड्थ ऑफ बेडरूम डोर। ठीक है, बेडरूम का ही डोर है ये, डोर कितना हो जाएगा ये 11.5। हमेशा बड़े में से छोटा घटता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो दूरी को हमेशा पॉजिटिव दिखाते हैं इसलिए। ठीक है, 5 फीट। कभी डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं कह सकते, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस को पॉजिटिव में, तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है घर से। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाए, कोई सी ज्योमेट्री आ जाए, 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर प्लस का ही है। ठीक है, डिस्टेंस को पॉजिटिव ही दिखाते हैं, इसलिए बड़े में से छोटा घटाएंगे। ठीक है, इसी में दूसरा पार्ट है विड्थ ऑफ द बेडरूम, लिख लिया। आगे क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक दिस इज, अच्छा ये एक ओपन क्वेश्चन है। यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक है, सबके आंसर एक आएंगे, बट आगे ओपन क्वेश्चन है, आपके आंसर वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, किसी का कुछ विचार हो सकता है, किसी का कुछ। देखो क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर के लिए। तो 3.5 फीट मेरे लिए तो काफ़ी है और सबके लिए काफ़ी है। जिसके लिए नहीं होगा वो नो लिखेगा, और जिसके लिए काफ़ी होगा, 3.5 फीट का डोर नॉर्मल होता है। तो इसका दूसरा पार्ट लिख देंगे यस। क्या जवाब देंगे, यस दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ, कंफर्टेबल, ये बीच में आ गया, विड्थ ऑफ द डोर। ठीक है, डोर का कंफर्टेबल विड्थ है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो क्वेश्चन। तो ब्रेक कर करके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, ताकि हर क्वेश्चन के जवाब उसी वक्त ले सके। फिर से पढ़ता हूँ मैं। इफ़ R1 इज द पॉइंट, ये हाउ विथ इज द डोर हमने निकाल लिया, 3.5 फीट का है।
डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर के लिए, कमरे के दरवाजे के लिए क्या कंफर्टेबल विथ है? तो हमने कह दिया हाँ, यस। और जिसको नहीं लगता वो नो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन क्वेश्चन है, तुम्हारा जवाब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे है, वांट टू एंटर द रूम के अंदर एंटर करना चाहता है, विल ही या सी बी एबल टू डू सो इजिली, क्या वो इजिली अंदर चला जाएगा? तो मेरे के हिसाब से 3.5 फीट का डोर काफ़ी होता है, तो मैं अपने हिसाब से लिखूँगा यस। तुम नो भी लिख सकते हो, नो, बट मैं लिखूँगा यस फॉर व्हील चेयर, व्हील चेयर, व्हील चेयर, दिस इज कंफर्टेबल विथ, ठीक है, ये व्हील चेयर के लिए ये कंफर्टेबल विथ है। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका है। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं हम, ठीक है। फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ B1 ये है, B2 ये रहा, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। फिगर देख के ही हमें कुछ भी बताना है। देखो B1 ये रहा, B1 0.15 ये रहा, 0.1.5 ये रहा, ठीक है, वाई एक्सिस पे। और B2 है 0.4 ये रहा, ठीक है, दोनों वाई एक्सिस पे ही है, ठीक है। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, ये बाथरूम के डोर है, ठीक है, मतलब बाथरूम का डोर है, मतलब ये बेडरूम है, बाथरूम का डोर है, इधर बाथरूम होगा, इधर आउटर होगा, इधर अगर बाहर निकलना तो दरवाज़ा ये रहा कमरे से, ठीक है, ये बाथरूम का डोर है। और ये बाथरूम के डोर है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, क्या बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो नैरो है या उससे ज़्यादा चौड़ा है या कम चौड़ा है, ठीक है। नैरोवर मतलब कम चौड़ा होना, वाइडर मतलब उससे ज़्यादा चौड़ा होना रूम डोर से, तो हमें पता लगाना। तो देख लो यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ तक है ये 1 फीट, ये 2 फीट, और ये 2.5 फीट ही है, ये हमारा आया था 3.5 फीट, तो ये नैरोवर है, इसी सी बात है। बट उसको ठीक से लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ B1 लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ B2 लिख देंगे, ठीक है। आंसर में कोऑर्डिनेट ऑफ, ये सब कॉपी में साथ साथ करते रहा करो, ठीक है। अपनी कॉपी बना लो फेयर, उसमें सारा अपना नोट्स बना लो हैंड रिटन, तभी फ़ायदा है, कुछ नित नहीं है, ठीक है। रोज़ का काम रोज़ करो, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद उसकी रिवीजन करो, ठीक है। और एक फेयर कॉपी बना लो नोट्स के लिए, सेम टू सेम हर क्वेश्चन करवाऊँगा मैं, हर क्वेश्चन को जैसे कि जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही लिख देना, और फिर रिवीजन करना अपनी दूसरी कॉपी में ऑफ B2 के जो कोऑर्डिनेट है देख लो कहाँ है, B2 ये रहा 0.4, लिख भी रखा है, नहीं भी लिखा हो तो देख लो, एक्स पे चलने की जरूरत नहीं B2 पे जाने के लिए, और वाई पे 4 है तो 0.4, ठीक है। तो ऐसे है, ये B1 है, ये B2 है, ये है वाई पे 0.1.5, ये है 0.4, 0.4। तो इसकी दूरी निकालनी है तो बस वाई को सब्ट्रैक्ट करो, निकल जाएगी। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर यहाँ पे लिख देता हूँ, विड्थ ऑफ बाथरूम, इजी बुक है 9th के बच्चों के लिए, बट मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कोई वीक बच्चा भी हो तो वो शुरू से पढ़े तो सब कुछ समझ में आए उसे, ठीक है। तो जिसको फास्ट चलना है वो फास्ट चला ले वीडियो को, और जिसको स्लो समझ में आता है वो स्लो देख सकता है। तो ये आएगा 2.5 फीट, ठीक है। या तो फिट ऐसे लिख दो या फिट पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जवाब देना, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लास्ट में ये है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, तो बाथरूम का डोर नैरोअर है या वाइडर है, तो नैरोअर है, साफ दिख रहा है 2.5 का डोर है। हेयर, यस, यस मत लिखो, हेयर बाथरूम डोर इज, बाथरूम डोर इज नैरोअर देन बेडरूम डोर, ठीक है, बेडरूम डोर, ठीक है, ये लिख सकते हो तुम। ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और इसका, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होगी।
अब 1.2 पे चलेंगे हम, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसके बाद है 1.2। मुझे नहीं लगता 1.2 के लिए मेरे को एक और इंट्रोडक्शन बनाने की ज़रूरत है। इसी इंट्रोडक्शन में हो जाएगी, नहीं तो मैं इंट्रोडक्शन एक और बना दूंगा अगर इसमें कुछ ज़रूरत होगी तो, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।